Hey guys, welcome back to my channel Code Genius Priya. So in this video, I will discuss my topic that is collision free protocol. After that, I will discuss the types of collision free protocol that is bitmap protocol, binary content protocol, limited contention protocol and adaptive free walk protocol. Okay, so let's start. First of all, I will discuss what is bitmap protocol. Okay, this is based on collision free protocol. Okay, तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क when more than one station tries to transmit simultaneously by a shared channel, the transmit data is garbled. This event is called collision. हमें पता था कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, अगर कोई दो स्टेशन होते हैं वो साथ में अगर अपने डेटा को यहाँ से भी डेटा गया यहाँ से भी डेटा गया, अगर वो दोनों साथ में डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोलाइजन की वजह से दोनों का डेटा जो हो जाएगा खराब हो जाएगा और उन दोनों को डेटा फिर से ट्रांसमिट करना पड़ेगा, मतलब री ट्रांसमिट ऑफ द डेटा विल टेक प्लेस. ओके, सो इसलिए क्या होता है, मैक आता है. मैक मतलब मीडियम एक्सेस कंट्रोल. इसमें क्या होता है, ये लेयर होता है ओएसआई मॉडल का जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोलाइजन को हैंडल करने के लिए फ्रेम्स में. तो जो कोलाइजन फ्री प्रोटोकॉल होता है ना, वो मतलब कोलाइजन फ्री प्रोटोकॉल है डिवाइस सो दैट कोलाइजन डू नॉट ऑकर. तो कोलाइजन फ्री प्रोटोकॉल यही बेस करता है कि जो हमारा कोलाइजन हो रहा है अभी तक, तो हम लोग उसको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करें. ठीक है, और देखो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, CSMA-CD और CSMA-CA. देखो ये दोनों भी रिस्पॉन्सिबल थे टू मतलब टू रोकने को, मतलब एक तरह से कि कोलाइजन कम हो पाए. लेकिन क्या होता था, इन दोनों से ना कोलाइजन कम हुआ था, पूरी तरीके से हटा नहीं था. इसलिए क्या आया था, कोलाइजन फ्री प्रोटोकॉल जो कि पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करेगा. ठीक है, प्रोटोकॉल्स लाइक CSMA-CD and CSMA-CA nullifies the possibility of the collision once the transmission channel is acquired by any station. मतलब अगर CSMA-CD है ना और CSMA-CA है, वो पूरी पॉसिबिलिटी मतलब कोलाइजन को रोकने की कोशिश करेंगे. लेकिन क्या होता है, कोलाइजन स्टिल ऑकर ड्यूरिंग द कंटेंशन पीरियड इफ मोर देन वन स्टेशन स्टार्ट्स टू ट्रांसमिट एट द सेम टाइम. इसका मतलब क्या है, कंटेंशन पीरियड क्या होता है, मतलब अगर देखो एक फ्रेम जो है वो जस्ट एंड हुआ है उसका ट्रांसमिट करना, तो क्या होगा, कुछ टाइम दिया जाता है, मतलब मिनिमम टाइम दिया जाता है ताकि दूसरी जो फ्रेम्स हैं वो देख पाए कि हाँ अभी हम लोग फ्री हैं ट्रांसमिट करने के लिए. ठीक है, तो दूसरी फ्रेम ट्रांसमिट करती है, तो ये बीच का जो टाइम होता है ना उसको कंटेंशन पीरियड कहते हैं. तो जो ये बीच का टाइम मिलता है, इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा फ्रेम को लग सकता है कि हाँ सिर्फ हम ही हैं जो ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है. इसकी वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कोलाइजन हो जाएगा. तो यही हमारा किस में होता है, CSMA में होता था. तो इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा कम हो जाती है इस कंपेयर टू अलोहा, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी रहती है कि कोलाइजन होगा. इसके लिए हमारे क्या आता है, कोलाइजन फ्री प्रोटोकॉल्स आते हैं. इसमें क्या आता है, ये चारों आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिटमैप प्रोटोकॉल की. ये क्या होता है, जो बिटमैप प्रोटोकॉल होता है ना, ये कोलाइजन फ्री प्रोटोकॉल का ही टाइप है जो किस पे काम करता है, मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल, मतलब मैक लेयर पे काम करता है. ठीक है, और ये क्या करता है, इट रिजॉल्व एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द कोलाइजन व्हाइल मल्टीपल स्टेशन आर कंटेंटिंग फॉर एक्वायरिंग अ शेयर्ड चैनल फॉर ट्रांसमिशन. इसमें क्या होता है कि पॉसिबिलिटी जो होती है ना कोलाइजन की, कम करती है कोशिश करते हैं जब बहुत सारे स्टेशन सपोज हमारे आ जाते हैं. कंटेनिंग मतलब जो कंटेंशन पीरियड में बहुत सारे अगर स्टेशन आ जाएंगे, अगर वो एक्वायर करेंगे शेयर चैनल को ट्रांसमिशन के लिए, तो हम लोग उसको रोकने के लिए मतलब कोलाइजन ना हो पाए, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बिटमैप प्रोटोकॉल. तो देखो क्या है, इफ अ स्टेशन वांट्स टू ट्रांसमिट इट ब्रॉडकास्ट itself for the actual transmission. this is the example of reservation protocol. इसमें क्या होता है, देखो अगर देखो स्टेशन है, जैसे एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है. ठीक है, ये 3 स्टेशन है और ये चौथा स्टेशन. ठीक है, अगर इसको ये सपोज सेंडर है और इसमें से कोई एक रिसीवर है, सिर्फ वो सेंडर को ही पता है कि वो रिसीवर कौन सा है. तो ये क्या करेगा, अगर एक्चुअल मैसेज जो सपोज ये वाला रिसीवर है अपना, तो एक्चुअल जो मैसेज ट्रांसमिट करने से पहले ये क्या करेगा, अपने मैसेज को पहले ब्रॉडकास्ट करेगा. ब्रॉडकास्ट मतलब पहले इन तीनों को ही अपने क्या करेगा, मैसेज ट्रांसमिट करेगा. ठीक है, यही फंडा है कि मतलब एक्चुअल मैसेज भेजने से पहले वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट मतलब सबको ही मैसेज भेजेगा जो कि रास्ते में स्टेशन है. ठीक है, इफ अ स्टेशन वांट्स टू ट्रांसमिट इट ब्रॉडकास्ट इटसेल्फ बिफोर द एक्चुअल ट्रांसमिशन, मतलब जो एक्चुअल सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिशन होना है उससे पहले ही क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा. ये किसका एग्जांपल है, रिजर्वेशन प्रोटोकॉल का ही एग्जांपल है. ठीक है, मतलब रिजर्वेशन प्रोटोकॉल इज एग्जांपल ऑफ बिट वाला बिटमैप प्रोटोकॉल का. ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकिंग डिसेबल. बहुत इजी है, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा. ठीक है, तो क्या होता है इस प्रोटोकॉल में, क्या होता है, कंडेंसर पीरियड इज डिवाइडेड इनटू n स्लॉट्स वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेशन शेयरिंग द चैनल. इसमें क्या होता है, मतलब
देखो टोटल हमारे पास सपोज 8 स्टेशन है, ठीक है, 8 स्टेशन है, तो उसको क्या हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ स्टेशन है उसमें क्या हो जाएगा, कंटेंशन पीरियड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 3, सपोज एक 8 बना दो, ठीक है। तो कंटेंशन पीरियड जो होगा ये पूरा क्या है अपना कंटेंशन पीरियड, मतलब इसके बीच में ना स्टेशन को अपनी फ्रेम को ट्रांसमिट करना है। इसके बीच में क्या होगा, जो भी स्टेशन को ट्रांसमिट करना है अपनी फ्रेम को, तो वो अपनी बिट को ना 1 में कन्वर्ट कर लेगा। सपोज इन तीनों को ट्रांसमिट करना है सपोज, ठीक है। तो ऐसे 0 से स्टार्ट होगा अपनी नंबरिंग, ये कहाँ तक जाएगी, 7 तक। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आवर नंबरिंग इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 7। उसके बाद जिसको भी भेजना है ना वो अपना अपने स्लॉट पर क्या कर लेगा, 1 कर लेगा। पहले क्या हो जाएगा, कंटेंशन पीरियड जो है वो डिवाइड हो जाएगा स्लॉट्स में। उसके बाद क्या हो जाएगा, जिस पे बिट को भेजना है वो अपनी बिट को क्या कर लेगा, 1 भेज कर लेगा, ठीक है। तो यही इसका एक बहुत इजी फंडा है कि बिट को 1 करेगा। तो इन दिस प्रोटोकॉल द कंटेंशन पीरियड, जो कंटेंशन पीरियड होगा उसको n स्लॉट्स में डिवाइड करेगा, और n क्या है, जितने नंबर ऑफ स्टेशन है वहाँ पे, ठीक है। और क्या पर स्टेशन हैज अ फ्रेम टू सेंड, इट सेट्स द कंटिन्यूसी बिट इन द स्लॉट टू 1, मतलब जिसको अपनी फ्रेम को भेजना है वो अपना क्या करेगा, बिट को 1 कर लेगा, ठीक है। इसका तभी नाम क्या है, बिट नाम रखा है इस प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे यही एग्जांपल दिया कि सपोज करो 8 स्टेशन है, तो नंबर ऑफ कंटेंशन स्लॉट्स क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और हमेशा नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 0 से 7 तक, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे 137 है, उनको क्या करनी है, अपने बिट को ट्रांसफर करना है, तो वो क्या करेंगे, अपने स्लॉट्स का नंबर क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही हुआ है, यहाँ 0 से 7 तक है अपने स्लॉट्स है, मतलब कंटेंशन पीरियड था उसको स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया। और यहाँ पे 1 से 7 में ट्रांसमिट करना था, इसकी बिट कितनी हो गई, 1 1 हो गई तीनों की। तो यहाँ पे ये देखो आगे कितनी आ गई, 137, ये फ्रेम आ गई, मतलब ये तीनों क्या हो चुकी है, ट्रांसमिट हो चुकी है। उसके बाद ये बाकी की है, इसमें से सपोज यहाँ पे 5 को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। और अगर और 1 को भी ट्रांसमिट करना है, 1 और 5 को अगर ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ पे देखो 1 और 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये फ्रेम्स है, इसमें सपोज 2 को ट्रांसमिट करना है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसमें 2 में ट्रांसमिट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 वाली फ्रेम आ गई इसके बाद, ठीक है। यही हुआ इसमें, जिस भी फ्रेम को ट्रांसमिट करने है उसमें क्या करने का, उसकी बिट स्लॉट की बिट का कितना करेगा, 1 कर लेगा, ठीक है। ये क्या बताएगा कि दैट आर रेडी टू ट्रांसमिट द फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ट्रांसमिट जो होता है वो इन द डन इन द ऑर्डर ऑफ द स्लॉट नंबर, मतलब जिसका पहले स्लॉट नंबर है ना वो पहले ट्रांसमिट होगा, इसमें जनरली होता है, मतलब पहले 1 करेगा, देन यहाँ पे 3 करेगा, और यहाँ पे 7 करेगा, ऐसे चलते जाएगा। इसलिए क्या होगा, कोलाइशन फ्री प्रोटोकॉल ही कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ईच स्टेशन हैज कंप्लीट नॉलेज वेदर ईच whether every other station wants to transmit or not before transmission start, so all possibility of the collision are eliminated। मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर किसी बिट को अगर कोई और अगर सेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, हर स्टेशन को नॉलेज हो जाएगी। नॉलेज कैसे हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, ठीक है। मैसेज एक्चुअल ट्रांसमिशन होने से पहले यहाँ ब्रॉडकास्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बाद में जो उसको एक्चुअल मैसेज ट्रांसफर करना होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ ये जो मैसेज है ना वो इसके द्वारा ट्रांसमिट करने वाला है, तो इससे क्या हो जाती है, पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइजन जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, एक तरह से एलिमिनेट ही हो जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है, बाइनरी काउंटडाउन प्रोटोकॉल, ये अच्छा है, मतलब समझने के लिए अच्छा है, ठीक है। मैं आपको पहले एग्जांपल थ्रू समझा दे रही हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। सपोज एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए चलते काम करते हो। सपोज हाँ ये वाला एग्जाम्पल है अपना, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारी बिट है 1 0 1 1। उसके बाद सपोज अपनी बिट है 0 0 और 1 और 1। बहुत अच्छा है ये वाला, मजा आएगा सीखने में। 0 और ये कितना है, 1 है, 0 1 1 1। उसके बाद कितना है, 1 1 1 0, और ये कितना है, 1 1 0 1, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो सबसे पहले ना हर जो स्टेशन होते हैं ना उसको कोई ना कोई स्टेशन का एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ स्टेशन होते हैं उनकी बिट जो होती है ना वो सेम हमेशा रखी जाती है, ठीक है। बिट हमेशा, बिट मतलब ये कितने हैं, इसमें 4 बिट हैं, इसमें भी 4 4 4 4, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक और आ जाएगा, 1 1 0 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सब में 4 बिट है इसमें, ठीक है। तो हमसे याद रखना, इनमें यहाँ स्टेशन को एड्रेस दिया जाता है। एड्रेस मतलब ये इसका एड्रेस है, ठीक है। ये एड्रेस बाइनरी, बाइनरी मतलब 0 और 1 का हमें एड्रेस दिया गया है। और यहाँ पे क्या है, बाइनरी का मतलब 0 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि सबकी बिट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग MSD से स्टार्ट करेंगे, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है, जो लेफ्ट साइड में है ना, ये इसको क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे
LSD होता है। LSD मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से करेंगे, MSD से स्टार्ट करेंगे। MSD मतलब लेफ्ट साइड से, ठीक है। हम लोग देखेंगे जो जो बिट है ना उनको देखेंगे, जो जो वन है ना उसको लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये वाला वन आ गया, ये वाला वन आ गया और ये वाला, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वन वन वन, ठीक है। हमें MSD में लेना है, पर स्टार्ट करना है और उसमें जो जो वन होगा ना उसका और करना है। हमें क्या करना है, और ऑपरेशन, ये याद रखना, और ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। ये कितना आ गया, यहाँ पे और ऑपरेशन करेंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि हमें इन तीनों बिट्स को लेना है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन सी, एक बार मैं इसको हटा दे रही हूँ लाइन्स को, तो आपको चलो क्लियर समझ आएगा, ठीक है। तो हम लोग को पहले आपको समझ आ गया कि ये वाली वन हमें लेनी है, तो मैंने ये तीनों ले लिया वन। उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट पे स्टार्ट जाएंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इसके बाद कौन सी आ रही है। यहाँ पे ये जीरो आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो यहाँ पे वन आ रहा है। मतलब इन तीनों में से कौन कौन सी लेंगे, ये दोनों लेंगे, ठीक है। ये दोनों लेंगे तो वन और वन का कितना आ जा रहा है सब, और करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग और लिखते जाएंगे रिजल्ट, यहाँ वन आया, यहाँ पे भी वन आया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे इन दोनों में से जो भी MSD वाला, ठीक है। MSD में कौन सा लेंगे, जो वन हो, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कितना आया था, वन आया था, यहाँ वन आया था। अब वो हमें इन दोनों में से चेक करना है। इन दोनों में से देखो कौन सा, ये वाला लेंगे क्योंकि ये वाला वन है, ठीक है। तो इसको और करेंगे वन का, मेरे साथ तो वन ही आएगा, उसके बाद वाली डिजिट ले लेंगे, ठीक है। तो ये जीरो आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला है, ये वाला जो बिट होगी हमारे स्टेशन की, मतलब एड्रेस जिसका भी ये होगा, वो ही हमारा सबसे पहले ट्रांसमिट करेगा। मतलब ये वाला जो स्टेशन है वो सबसे पहले ट्रांसमिशन में पार्ट लेगा, ठीक है। समझ आ गया। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, MSD से स्टार्ट किया था। MSD मतलब जो लेफ्ट साइड पे बिट होती है, वो सिग्निफिकेंट डिजिट लेंगे, जो वन वन होगा ना वही लेते जाएंगे और करते जाएंगे। यहाँ पे अपन ने कौन सा ऑपरेशन किया है, और ऑपरेशन किया है, ठीक है। और ऑपरेशन तो पता ही होगा, जीरो जीरो का कितना होता है, और ऑपरेशन कितना आता है, जीरो आता है। ये यहाँ पे रिजल्ट में लिख जा रही हूँ, यहाँ जीरो और वन होता तो ये कितना आता, वन आता। वन जीरो का कितना आता है, वन आता है, और वन वन का कितना आता है, वन आता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, वो हमें वही लेनी है डिजिट जिसका वन आए, ठीक है। वो डिजिट लिखते जानी है, और ऑपरेशन करेंगे, और जिसका भी और ऑपरेशन करने के बाद जिसका भी स्टेशन का एड्रेस आता है वो सबसे पहले ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेशन होगा, 1110 वाला, ठीक है। बहुत इजीली मैंने आपको समझा दिया करना कैसे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, स्टेशन का एड्रेस देखेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, बिट्स सेम होनी चाहिए। चलो आप लोग चलते हैं बाइनरी काउंट फिर से समझते हैं कि लिखा क्या है इसमें। सबसे पहले क्या लिखा है, कोलाजन फ्री प्रोटोकॉल है, हमें पता है ये मैक लेयर पे काम करता है, जो वैसा मॉडल में पता है हमें, ठीक है। इतना हमें पता है। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, जब एक से ज़्यादा स्टेशन ट्रायल करते हैं एक साथ भेजने की, मतलब यहाँ से भी इसने भेजा, यहाँ से भी भेजा, तो कोलाइजन होगा जिसकी वजह से दोनों टीम कार्बल हो जाएगी, मतलब वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसको डिस्ट्रांसलेट करना होगा, इतना पता है हमें। कोलाइजन फ्री प्रोटोकॉल क्या होता है, इसको रिजॉल्व करने के लिए यूज होता है, ताकि क्या होता है, जो स्टेशन होते हैं कंटेंट फॉर द शेयर चैनल एलिमिनेशन एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइजन, मतलब कोलाइजन फ्री प्रोटोकॉल जो होता है वो रोकता है जो कोलाइजन हो रहा है इन दोनों बीच, इन दोनों फ्रेम्स के बीच में, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, कोलाइजन फ्री प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है, अ प्रॉब्लम विद द बेसिक बिटमैप प्रोटोकॉल इज दैट ओवरहेड इज वन कंटेंशन बिट स्लॉट पर स्टेशन, वी कैन डू बेटर देन दैट। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया कि जो बेसिक, यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोग यहाँ बेसिक जो बिटमैप है, बिटमैप प्रोटोकॉल में इसमें क्या करेंगे, मतलब बिटमैप प्रोटोकॉल में दिक्कत क्या आती है, अगर बहुत सारे स्टेशन आ जाते हैं हमारे एक साथ, तो उसको क्या कहते हैं, बिट्स में अगर असाइन करनी पड़ती है, ठीक है। अगर बहुत सारी बिट्स हैं, अगर वन आ गई, तो जैसे सपोज 1000 स्टेशन है, तो उसके क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का वन आ जाती है बिट, तो उसको एक साथ हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमारा बिटमैप प्रोटोकॉल इतना अच्छा नहीं है। तभी हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल आया, बाइनरी काउंट प्रोटोकॉल आया, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे कि प्रॉब्लम विद द बेसिक बिटमैप प्रोटोकॉल इज दैट ओवरहेड इज वन कंटेंशन बिट स्लॉट पर स्टेशन, वी कैन डू बेटर देन इट। मतलब बहुत सारी जो बिट्स आ रही है उसमें वन आ जाए, तो हम लोग को उससे अच्छा करना था, इसलिए हम लोग क्या लिखे, बाइनरी काउंट प्रोटोकॉल लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बाई यूज बाइनरी काउंट बाइनरी स्टेशन एड्रेस, मतलब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग बाइनरी स्टेशन एड्रेस लेना है, ठीक है। मतलब स्टेशन का एड्रेस लेना है हमें। ईच स्टेशन हैज अ बाइनरी एड्रेस, ऑल एड्रेस हैव द सेम लेंथ। मतलब क्या होता है, सब स्टेशन की क्या होती है, बाइनरी एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सबका क्या है, बाइनरी एड्रेस है। तो लेंथ क्या सबकी सेम है, मतलब यहाँ पे लेंथ कितनी, सबकी 4 है लेंथ, ठीक है। फिर क्या लिखा, टू ट्रांसमिट अ स्टेशन ब्रॉडकास्ट एड्रेस एज अ बाइनरी बिट स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद द हायर ऑर्डर। मतलब यहाँ पे मैंने बताया था
यहाँ पे क्या होगा, सब पहले स्टेशन क्या होगा, ब्रॉडकास्ट करेगा अपने एड्रेस को बाइनरी बिट के स्ट्रिंग में, ठीक है। पहले ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर इसका स्टार्ट किससे करेगा, हायर ऑर्डर बिट से, ठीक है। हायर ऑर्डर बिट का मतलब एमएसटी होता है, ठीक है, याद रखना, हायर ऑर्डर बिट का मतलब एमएसटी होता है। एज सून एज स्टेशन sees that is a higher order bit position that is 0 in that address has been overwritten with the 1 it gives up। मतलब इसमें क्या है, जैसे ही 0 और 1 का कॉम्पिटिशन आएगा, अगर 0 और 1 है तो 1 वाला जीत जाएगा, और ओवर राइटिंग कर देगा मतलब 0 वाले का कर देगा, गिव अप कर देगा, मतलब 0 वाला आगे नहीं जाएगा, यही लिखा है इसमें। After that winning station has transmitted its stream, there is a no information available telling how many other station to send so that the algorithm begins all over within the next stream। इसका मतलब यही है कि जो भी विनिंग स्टेशन आएगा, मतलब हम लोगों ने सबको और ऑपरेशन किया था, सब क्या आया था, हमारे पास एड्रेस आएगा स्टेशन का जो भी विनिंग वाला है, तो यही लिखा है has transferred its stream, there is no information available telling how many other station to send so the algorithm begins all over with the next stream। मतलब एक जैसे कंप्लीट कर लेगी, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो उसके बाद फॉलो करेगा, ठीक है, इसमें यही है। तो एग्जांपल में यही लिया है कि हमारे पास ये 5 स्टेशन थे, इसमें स्टेशन में इटरेटिव स्टेज मतलब स्टेप्स क्या होंगे, पहले क्या करेंगे, जो सारे स्टेशन हैं वो क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब एमएसजी से स्टार्ट करेंगे। एमएसजी मतलब सबसे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे इसकी 1 है, इसकी 0 है, जैसे इसकी 0 है, इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, मतलब ये चारों फर्स्ट हम लोगों ने बिट्स ले ली, मतलब एमएसडी सबका ले लिया हम लोगों ने, इसमें यही किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो फिर ये क्या है, यहाँ पे स्टेशन ये वाले थे, तो सीज 1 बिट इन अदर स्टेशन एंड सो दे गिव अप कॉम्पिटिटिंग फॉर द चैनल। मतलब ये वाले जो स्टेशन आए थे, दो स्टार्टिंग वाले क्या थे, 0 0 थे, तो इसने क्या देखा, बाकी 3 जो थे वो 1 आ रहे थे, 1 बिट वाले थे, तो ये वाले दोनों गिव अप कर देंगे, मतलब ये आगे नहीं जाएंगे, यही मैंने बताया था। जो 1 1 वाले होंगे उसी को हम लोग और ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेशन, ये तीनों जो स्टेशन आ रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए, और क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट देयर नेक्स्ट बिट, इसके बाद मतलब पहली वाली बिट हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट बिट को चेक करेंगे, दैट इज 0, नेक्स्ट बिट क्या है 1, इसकी नेक्स्ट बिट क्या है 1, मतलब इन तीनों को चेक करेंगे, और इसमें से कौन सा जीतेगा, जो ये 1 1 वाले हैं ना, ये वाले जीतेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 0 1 1 सीज 1 बिट अदर स्टेशन, मतलब जो 0 वाला था ना वो देखेगा दूसरी जो बिट्स थी उनमें क्या आ रहा था, 1 आया था, तो ये क्या करेगा, गिव अप कर देगा कॉम्पिटिशन में, ठीक है। उसके बाद जो ये वाले स्टेशन आ रहे हैं, इन तीनों में से क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, दोनों कंटिन्यू करेंगे, और क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे नेक्स्ट बिट के लिए, ठीक है। और दैट इज 1 और 0, 1 और 0 मैंने बताया, तो इसमें से क्या करेंगे, 0 वाला हार मान जाएगा, और जो 1 1 0 है वो आगे चले जाएगा, मतलब यही वाला जो एड्रेस होगा स्टेशन का वही आगे ट्रांसमिट करेगा अपनी फ्रेम को, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है मैंने, इसको अब टेबल के फॉर्म में मैंने बस डिस्क्राइब कर दिया है, कुछ नहीं किया है। देखो ये वाली हमारी जो बिट्स आनी थी, उसमें से देखो 0 0 वाली सबसे पहले 0 0 था, तो ये वाली 0 है, ये वाली 0 है, तो यहाँ पे क्या करती है, दोनों गिव अप कर दिया आफ्टर बिट टाइम 0, ठीक है। जहाँ बिट स्टार्टिंग में 0 थी तो इसने गिव अप कर दिया, ठीक है। हम फिर कौन सी बची, ये वाली बची, ये वाली बची और ये वाली बची, इसमें से क्या, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये वाली गिव अप करेगी, तो यहाँ पे क्या लिखा, गिव अप आफ्टर बिट टाइम 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के बाद वाली जो बिट आई थी उसमें इसने गिव अप कर दिया, ठीक है। फिर ये और ये वाली बची नीचे की 2, ठीक है। इसने क्या देखा, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 0 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा है गिव अप आफ्टर बिट टाइम 2, मतलब 2 बिट के बाद गिव अप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या, ये वाले क्या लिखा है, गेट चैनल आफ्टर बिट टाइम टाइम 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टाइम 3 के बाद मतलब ये पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा, अपना जो चैनल था ना उसकी सारी बिट्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी, इसमें यही लिखा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंटेंशन पढ़ेंगे और कोलाइजन फ्री क्या होता है पहले ये समझेंगे, ठीक है। कंटेंशन का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जब 2 से ज्यादा जो नोट्स होते हैं टेन टू ट्रांसमिट अ मैसेज, मतलब 2 से ज्यादा जो नोट्स होते हैं, स्टेशन होते हैं, वो साथ में ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं मैसेज को, सेम वायर एट अ सेम टाइम, सेम उस पे सेम वायर पे और सेम टाइम पे अगर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कंटेंशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, अलोहा और CSM, ठीक है। कोलाइजन फ्री का मतलब क्या होता है, इट इज डिवाइस्ड सो दैट द कोलाइजन डू नॉट occur। इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है कि कोलाइजन नहीं हो, वो पूरी कोशिश करता है। इसका एग्जांपल क्या था, बेसिक बिटमैप प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इन दोनों से बेस्ट प्रॉपर्टी को अगर कंबाइन करते हैं, कंटेंशन और कोलाइजन फ्री प्रोटोकॉल को, तो हमें क्या मिलता है, लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल, मतलब ये वाला लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल होता है
जो कंबाइन क्या करता है, द एडवांटेज ऑफ कंटेंशन प्रोटोकॉल, मतलब ये वाले और कोलाइजन फ्री प्रोटोकॉल, ये दोनों कंबाइन करता है। और ये कैसे बिहेव करता है, बिहेव लाइक स्टोरेज अंडर लो लोड। मतलब अगर कोई सिस्टम है, मतलब वायर है, यहाँ पे क्या है, लो लोड है। अगर लो लोड है तो क्या यूज करेगा अपना, अलोहा यूज करेगा। अगर और क्या यूज करेगा, बिटमैप अंडर हैवी लोड। अगर बहुत सारे लोड है, मतलब हैवी लोड है, तो क्या यूज करेगा, बिटमैप। बिटमैप क्यों यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1-0 कंसेप्ट यूज होता है। लेकिन स्लॉट्स मतलब छोटे छोटे स्लॉट्स में अगर डिवाइड करना है तो छोटी चीज होगी तो उस लोग को इजीली स्लॉट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसलिए याद कर सकते हैं लो लोड से क्या यूज होगा, हमारा स्लॉटेड अलोहा, ठीक है। और ये क्या लिखा है, डायनेमिकली एलोकेट्स द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टेटस ड्यूरिंग अ कंडेंसेशन पीरियड। मतलब ये क्या करता है, डायनेमिकली मतलब एलोकेट करता है जितने भी स्टेशन होते हैं ना उसको कंटेंशन पीरियड में। मतलब ये जैसे अपना ये कंटेंशन पीरियड है उसको डायनेमिकली एलोकेट कर देगा जितने भी स्टेशन आ रहे हैं, ठीक है। ये काम इसका है। उसके बाद क्या है कि सपोज इफ देयर इज नॉट मच ट्रैफिक, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेशन है वो क्या करेगा, बिल्कुल इमीडिएटली अलाउ टू ट्रांसफर अ फ्रेम एंड व्हेन द ट्रैफिक इज हाई द स्टेशन रिड्यूस टू ए बिटमैप प्रोटोकॉल। मतलब जैसे ही स्टेशन में देखेगा वो है कैसा, अगर छोटा स्टेशन है मतलब इतना कोई लोड वोड नहीं है तो वो क्या करेगा, सिंपली अगर उसको स्लॉट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन हैवी लोड है तो बिटमैप प्रोटोकॉल मतलब 0 और 1 बिट का यूज़ करेगा, ठीक है। अगर हम लोग बेसिक आइडिया यूज करें कि LSA में क्या होता है, ठीक है, ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो किसका था, थर्ड वाले प्रोटोकॉल का, ठीक है। अब हम लोग किससे बात करेंगे, अडैप्टिव टीवॉक की, ठीक है। ये वाला क्या था, कॉम्बिनेशन था इसका कंटेंशन का और कोलाइजन फ्री प्रोटोकॉल का, दैट इज लिमिटेड कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब हम लोग बात करते हैं अडैप्टिव की। इसमें क्या होगा, स्टेशन आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा और हर एक ग्रुप जो है उसको एक स्लॉट दिया जाएगा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। मतलब अलग अलग ये एक स्लॉट डिवाइड कर दिया, एक ये स्लॉट डिवाइड कर दिया। जो स्लॉट्स होंगे वो क्या करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वन ग्रुप कॉम्पिटिट फॉर द वन स्लॉट ऑनली, ठीक है। जो एक ग्रुप है वो सिर्फ एक ही स्लॉट के लिए कॉम्पिटिट कर सकता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझा दी, समझ आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, पहले एलसीपी का एडप्टिव ट्री प्रोटोकॉल। इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोटोकॉल स्टेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए बाइनरी ट्री आउट ऑफ 8 स्टेशन गिवन इन फिगर 4 स्टेशन ADFG वांट्स टू ट्रांसफर द डेटा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस प्रोटोकॉल में क्या होता है, एक बाइनरी ट्री के फॉर्म में ये बन जाता है। और सपोज ये यहाँ पे कहते हैं 8 स्टेशन है, ABCD, ये पूरे जितने भी नोट्स है ना वो कहाँ आ जाते हैं, ये बाइनरी ट्री के उसमें आ जाते हैं, लीफ नोट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, ADFG को सपोज ट्रांसमिट करना है, ये 4 स्टेशन इसको मैसेज ट्रांसफर करना है, तो क्या होगा, तो सिंपली क्या होगा, सबसे पहले ही स्लॉट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये स्लॉट्स में डिवाइड हो गया तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि कोलाइजन था, ठीक है। अब ये एक स्लॉट यहाँ पे चलेगा और एक स्लॉट यहाँ अलग अलग होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे भी कोलाइजन था, तो क्या होगा, यहाँ पे ये फिर से स्लॉट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। स्लॉट्स में फिर से डिवाइड हो गया, यहाँ से A को भेजना है, यहाँ से डेटा, यहाँ से किसको भेजना है, अपने D को भेजना है डेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या ABCD सिक्वेंस में है सारे, तो यहाँ पे A ट्रांसमिट करेगा अपने डेटा को। यहाँ पे सपोज A ने ट्रांसमिट कर दिया तो क्या होगा, अगर एक स्लॉट्स में से क्या लिखा है, एक स्लॉट्स में से एक ही जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा। तो ये स्लॉट था, इसमें से इस वाले A ने भेज दिया, अब यहाँ से डेटा जाएगा। तो यहाँ से सपोज किसने भेजा, F ने हमारा डेटा भेज दिया, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे इस स्लॉट्स में आएगा, ठीक है, इधर जाएगा, इधर यहाँ पे देखिएगा सिर्फ कौन सा बचा, D बचा ट्रांसमिट करने के लिए, अभी कोलाइजन नहीं होगा, ठीक है। कोलाइजन नहीं होगा तो उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है, अगर F पे ट्रांसमिट कर लिया तो G वाले पे जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग से ट्री में जाएंगे, स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में भी कोलाइजन आ रहा है तो उसको भी स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले हम लोग बड़ा वाला स्लॉट देखेंगे, ठीक है। इसमें से यहाँ इस साइड से कोई डार्क डेटा ट्रांसमिट करेगा, सपोज इन दोनों में से कोई सी एक ने ट्रांसमिट कर लिया, सपोज इस वाले ने कर लिया, ठीक है। तब ये सेकंड स्लॉट में जाएगा, सेकंड स्लॉट में सपोज इसने ट्रांसमिट कर लिया तो फिर यहाँ पे जाएगा, स्लॉट में ट्रांसमिट करेगा, फिर ये वाला ट्रांसमिट करेगा। इससे क्या हो जाएगा, कोलाइजन जितना मिनिमाइज होने की कोशिश होगा वो कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये अडैप्टिव ट्री वॉक का फंडा है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।